ईश्वर, अल्लाह, गॉड या भगवान है, इसे आसानी से साबित किया जा सकता है। शायद आपको यह सुनकर आश्चर्य हो सकता है। वाकई में ईश्वर, अल्लाह, गॉड है या नहीं, इसे आसानी से साबित किया जा सकता है। इसके लिए हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे समाज में एक ओर जहां ईश्वर विश्वासी है तो दूसरी ओर नास्तिक भी है। लेकिन इस बीच ऐसे अनेक लोग हैं जो दावा करते हैं कि वो ईश्वर के दूत है, ईश्वर के अवतार है, यानी उनमें ईश्वर का कण बसा हुआ है और ईश्वर का रूप उनमें बसा हुआ है। सीधे शब्द में ऐसे अवतार रूपी इंसान खुद को ईश्वर का अंश बताते हैं। लेकिन हम युक्तिवादी, तर्कवादी ऐसे व्यक्तियों को चुनौती देते हैं। अगर आप ईश्वर के अवतार हैं, ईश्वर का रूप आप में बसा हुआ है, तो आप तर्क की कसौटी के सामने ईश्वर का प्रमाण दे सकते हैं क्या? क्या आप ऐसे कोई चमत्कार, दैवी शक्ति, अलौकिक शक्ति का प्रमाण दे सकते हैं जो पूरी दुनिया देख ले कि आप वाकई में अवतार हैं किसी ईश्वर के, किसी अल्लाह के, किसी गॉड के? अगर आप वाकई में कोई दैवी शक्ति के अधिकारी, चमत्कारी शक्ति के अधिकारी हैं, आप में ईश्वर का कण है, ईश्वर का शक्ति है, तो आप कोई दैवी शक्ति, अलौकिक शक्ति का प्रमाण पेश करिए। सिर्फ म्याऊ मिठू बने मत रहिए। आप सिर्फ गोल गप्पे की बातों मत करिए। अगर आप में वाकई में ईश्वर का अंश है, ईश्वर की शक्ति है, तो उसका प्रमाण पेश करिए। तभी जाकर हम युक्तिवादी, तर्कवादी, विज्ञानवादी आपको मानेंगे कि आप वाकई में अवतार हैं किसी ईश्वर के, किसी अल्लाह के, किसी गॉड के। आप वाकई में किसी ईश्वर का अंश है। लेकिन आप अगर कोई सबूत पेश नहीं करेंगे और सिर्फ दावा करेंगे कि हाँ मैं अवतार हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ, तो आपको हम एक पाखंडी बताएंगे, आपको 420 बताएंगे। क्योंकि आज इस आधुनिक विज्ञान के युग में अगर कोई ये दावा करता है कि वो ईश्वर का अवतार है, उसमें ईश्वर का अंश बसा हुआ है, तो हम युक्तिवादी उसे पाखंडी बताते हैं। क्योंकि तर्क की कसौटी पे, विज्ञान की कसौटी पे ईश्वर, अल्लाह, गॉड का वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं है। ईश्वर, अल्लाह, गॉड एक अफवाह है, अंधविश्वास है, कल्पना है। और इस अफवाह, अंधविश्वास, कल्पना के नाम पे अगर कोई ये दावा करे कि हम ईश्वर के अवतार हैं, तो एक नंबर का पाखंडी है। अगर कोई दावा करता है कि वो ईश्वर का अवतार है और वो कण कण में ईश्वर को देख रहा है, इंसान जिस तरह से अपनी आँखों से चारों ओर पेड़, पौधा, आसमान, जमीन को देख सकता है, उसी तरह से वो भी ईश्वर देख रहा है कण कण में, हर जगह। तो हम युक्तिवादी, तर्कवादी, विज्ञानवादी का सीधी चुनौती है, हमारे सामने क्या उस कण कण में बसा हुआ ईश्वर को प्रकट करके दिखा सकते हैं? ईश्वर है, इस तरह का कोई प्रमाण पेश कर सकते हैं जो विज्ञान की कसौटी पे खड़ा उतर सके और इस पूरी दुनिया में हर इंसान उस ईश्वर का दर्शन कर सके, उस ईश्वर को हम इंसान अपनी नजरों से स्पष्ट देख सके। इसलिए सबसे पहले आप प्रमाण पेश करिए, उसके बाद आप दावा करिए। क्योंकि जो व्यक्ति दावा करता है उसे ही प्रमाण पेश करना पड़ता है। अगर मैं दावा करूं कि दोपहर 12 बजे मैं आसमान में उड़ने लगता हूं सुपरमैन की तरह, तो क्या आप विश्वास करेंगे? अगर मैं दावा करूं कि मैं सुपरमैन के जैसा आसमान में उड़ने लगता हूं, तो क्या मेरे दावे को स्वीकार करेंगे? ना मजाक उड़ाएंगे। मजाक शायद इसलिए उड़ाएंगे क्योंकि एक इंसान में सुपरमैन जैसा पावर नहीं हो सकता है और वो बिना किसी साधन से आसमान में उड़ नहीं सकता है। इसलिए मेरे दावे को साबित करने का जिम्मेवारी मेरा ही है। इसलिए मुझे अपने दावे का सबूत मुझे अपने आप देना पड़ेगा और विज्ञान, तर्क ये परख के देखेगा कि मेरा दावा सही में सटीक है गलत। इसलिए जो लोग दावा करते हैं कि मैं ईश्वर का अवतार हूँ, भगवान अल्लाह का अंश मेरा में बसा हुआ है,
तो उन्हें साबित करना पड़ेगा कि वाकई में वो ईश्वर का अवतार है या अल्लाह गॉड उनमें बसा हुआ है।